अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो मैं आपके सामने एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हम इसको ना H3O पॉजिटिव लिखते हैं, हाइड्रोनियम आयन। माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोनियम आयन में मेरे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है HOH, दो कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के पास ये दो लोन पेयर्स हैं। दिस वन इज वाटर मॉलिक्यूल। एक और चीज ले, ये आपके पास है हाइड्रोजन आयन। अगर गौर से देखना हाइड्रोजन आयन कैसे बनता है, हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन जरा इसको देखें। स्टूडेंट मेरे पास ना ये हाइड्रोजन का एटम है, ये न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। दिस वन इज हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन का एटम है। मैं ना हाइड्रोजन एटम में से अगर मैं इस शेल की बात करूं तो दिस वन इज के शेल, और मैं अगर आपसे कहूं कि अकॉर्डिंग टू ड्यूप्लेट रूल के मुताबिक के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हीलियम के जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम इज अ नोबल गैस, तो हाइड्रोजन भी चाहता है कि उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं ताकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी, हीलियम जैसी हो जाए और ये स्टेबिलिटी गेन कर जाए। अब हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम क्या करते हैं, हम ये इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करवा देते हैं, -1 इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन पर मुश्तमिल सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बच जाएगा। इसके 2-3 नाम हैं। हम इसे कहते हैं दिस वन इज हाइड्रोजन आयन, हम इसे कहते हैं दिस वन इज प्रोटॉन, और हम इसे H पॉजिटिव से जाहिर करते हैं। इसका मतलब है जहां भी H पॉजिटिव लिखा हो वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, वो हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करता है। और H पॉजिटिव का मतलब है कि अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। हम कह रहे थे कि इसके पास अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी हो जाए, लेकिन अगर ये H कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, इसे एक नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो H पॉजिटिव, दिस वन इज अ प्रोटॉन, दिस वन इज अ हाइड्रोजन आयन, एंड इट इज इन अ डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इसमें आए, यही मेरे पास हाइड्रोजन आयन है, वो हाइड्रोजन आयन जिसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन आयन को डोनेट करती है। दिस वाटर विल बी द डोनर एंड दिस हाइड्रोजन आयन विल बी द एक्सेप्टर। जो डोनर होगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, दैट विल बी कॉल्ड द लीवस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा दैट विल बी कॉल्ड द लीवस एसिड। यू मेरे पास ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, एक लोन पेयर इसके पास है, और एक लोन पेयर की मदद से ये हाइड्रोजन के साथ इसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। माय डियर स्टूडेंट, ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये इसके ऊपर ओवरऑल चला गया, और ये जो स्पीशीज आपके पास बनी दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, और जब ये तीसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के साथ बॉन्ड हो जाता ऑक्सीजन के साथ, तो मैंने पहले भी कहा कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, बॉन्ड बनने के बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है, और इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, और ये मेरे पास बन गया हाइड्रोनियम आयन। एक लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद है, ये मेरे पास बन गया। अब ये जो आपके पास बॉन्ड्स बने आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में डिस्टिंक्शन खत्म हो गई। अब ये जो बॉन्ड है इट हैज 33% कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर एंड 66% कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एग्जांपल आ गई
ऑक्सोनियम आइन, पहले इसके ना डेफिनेशन सुने। ऑक्सोनियम आइन हम किसे कहते हैं? दोज पॉजिटिव आइन, दोज पॉजिटिव आइंस in which oxygen bear positive charge are called oxonium ions। वो आइन जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, उन आइंस को हम कहते हैं ऑक्सोनियम आइन। मैं दो आपके सामने ना दो एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। पहले आप ना अल्कोहल्स को लें। अल्कोहल्स सेकेंड ईयर में जाके चैप्टर 11 में आप पढ़ेंगे। ये अल्कोहल्स का जर्नल फार्मूला है ROH। R जो है ये अल्काइल ग्रुप को जाहिर करता है। ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन, आप H पॉजिटिव लाएं, आई मीन हाइड्रोजन आयन, विच इज इन अ डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन ये लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। यूं मेरे पास ये बन गया ROH और एक वो H आ गया जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ये। तो दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। ये आपके पास माय डियर स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन अगर ये भी हाइड्रोजन होता जैसे कि ऊपर वाटर में है, तो मैं इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज लाता, लेकिन चूंकि ये ग्रुप उनसे डिफर कर रहा है, लिहाजा ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, और वो स्पीशीज जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड द ऑक्सोनियम आयन। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास ईथर्स है, सेकेंड ईयर उसमें जाके आप पढ़ेंगे ROR। डिफरेंस देखते जाए, अगर ऑक्सीजन के साथ दोनों हाइड्रोजन लगे होंगे वाटर, अगर एक हाइड्रोजन की जगह पे R ग्रुप आ जाए अल्कोहल, अगर दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे R ग्रुप आ जाए ईथर। तो वाटर, अल्कोहल, ईथर, इनमें क्या क्या ऑक्सीजन के साथ अटैच है इसको ध्यान में रखना है। और ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं। बिल्कुल वही अप्रोच जो ऊपर आप यूज कर रहे हैं। ये H पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगा। जब शेयर करेगा तो मेरे पास R, O और R एक लोन पेयर है, दूसरे लोन पेयर की मदद से हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और यूं ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो वो स्पीशीज जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। और ऑक्सोनियम आयन में ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 4 पे, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास अमोनिया है NH3। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, आपके पास ये H पॉजिटिव आ गया, आई मीन हाइड्रोजन आयन। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। यू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना, और ये आपके पास नाइट्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, और ये चौथे हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन मैं आपसे कहता हूं जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो कोवलेंट और कोऑर्डिनेट में डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है। चूंकि नाइट्रोजन के साथ चारों एटम्स हाइड्रोजन के हैं, लिहाजा हम इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ना, NH4 पॉजिटिव। दिस वन इज कॉल्ड अमोनियम आयन। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह आप फॉस्फोनियम आयन की बात कर लो।
फॉस्फोनियम आइन। चेंज क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की जगह पे ना आपने फास्फोरस ले आना है। अगर यहां P होगा, 3 हाइड्रोजन होंगे, PH3, दैट इज कॉल्ड फॉस्फीन। अब उस फॉस्फीन का H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएं। तो जिस तरह नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, तो फॉस्फीन में फास्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर। सेम अप्रोच, वो फास्फोरस अपना लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ H पॉजिटिव के साथ शेयर करेगा। यूं आपके पास एक स्पीशीज बनेगी जिसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस और साइड पे 4 हाइड्रोजन एटम, और ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज +4 आ गया, प्लस आ गया। और यूं आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा PH4, and this PH4 plus is called phosphonium ion. My dear student, अमोनियम आइन और फास्फोनियम आइन दोनों में अगर आप, एक तो साइज का डिफरेंस है, दूसरा जो है वो आप नाइट्रोजन की जगह पे फास्फोरस ले आए तो वो अमोनियम के बजाय फास्फोनियम आइन। बिल्कुल इसी तरह और भी कई कंपाउंड्स हैं जिनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एस्टेब्लिश होते हैं। मसलन ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल्स है, ये नाइट्रिक एसिड का है, HNO3। अब नाइट्रिक एसिड के इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि किस तरह कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये कुछ और स्पीशीज आ गई, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है। इन कंपाउंड्स में भी आप देखें तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन मिल रही है, नजर आ रही है। माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह और भी कई कंपाउंड्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट, अगर आप ना फर्स्ट ईयर बुक को देखें तो जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर, इनका इस्तेमाल कई जगहों पे हो रहा है। मतलब हमने ना चैप्टर 4 में पढ़ा कि लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम पढ़ रहे हैं कि लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वेस्पर थ्योरी, उसमें हम कहेंगे कि लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इस तरह लीवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में वो स्पीशीज जो लोन पेयर डोनर है दैट इज कॉल्ड लीवस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर है दैट इज कॉल्ड लीवस एसिड। तो ये लोन पेयर जो है वो हमारी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में कई कॉन्सेप्ट में कई जगहों पे यूज हो रहा है। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसकी डेफिनेशन और वेरियस एग्जांपल्स में हमने इस बॉन्ड की जो कॉन्सेप्ट इसको समझा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।